नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से मैं दिखा रहा हूँ जो जिस प्रकार से दिशा हो रखी है उत्तराखंड की। मैं दिखा रहा हूँ कोरोना योद्धा, वो कोरोना योद्धा जिन्होंने सबको बचाया, परंतु आज वो धरने पर बैठने पे मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ मोदी जी लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, परंतु जो हमारे उत्तराखंड का भविष्य है एक प्रकार से वो देखने लायक है। इस समय आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ उस समय की, जब कोरोना में योद्धा लगे हुए थे मरीजों की जान बचाने में। उस समय लोग मर रहे थे, लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उस समय ये युवा अस्पतालों में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, और जिस प्रकार से इन युवाओं ने उत्तराखंड वासियों की जान बचाई, क्या ये एक एग्जाम्पल नहीं है धाबी सरकार के लिए कि इनको कहीं ना कहीं पक्का करना चाहिए, नहीं तो कच्चे में तो इनको जगह देनी चाहिए। नमस्कार, इसी के साथ कोरोना योद्धाओं से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मैं संतोष राणा चमोली से हूँ और अभी कोविड का नेतृत्व कर रहा हूँ। जो यहाँ पे बैठे हैं 1 साल 8-9 दिन हो चुके हैं, मैं आज बेरोजगार हूँ। कोविड आप लोगों ने भगा दिया, परंतु सरकार अभी तक आपके लिए कुछ कर नहीं पा रही। जैसा भी आपने बोल दिया कि कोविड हमने भगा दिया, सरकार ने हमें हॉस्पिटलों से, हमारी नौकरियों से हमें भगा दिया, क्योंकि हमें तब के लिए रखा गया था जब कोविड आया था। उस महामारी के दौरान उससे लड़ने के लिए हमें रखा गया था या मरने के लिए हमें रखा गया था। आज हम जब कोविड से लड़ के उत्तराखंड से कोविड को भगा के उत्तराखंड के वासियों के सरकार की कंधे से कंधे मिला के जान बचा के आज हमें ये फल मिला है कि हमें 110 दिन की भूख हड़ताल और 160 या 170 दिन हो चुके हैं इस धरना स्थल पे बैठे। 3 ऋतु में देख दी, ना हमारे लिए कोई त्यौहार है, ना कोई हमारे लिए मौसम में, कुछ नहीं है। हम लोग यहीं पे बैठे हैं, इतने बुरी हालत होने के बावजूद, चुनाव इनके परचम पे है, आचार संहिता लग चुकी है, तब भी उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री जी की आंखें नहीं खुली। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से मंत्री बेसुध हो रखे हैं इस समय, ये नहीं सोच पा रहे कि एक टेंडर जब उन्होंने दिया कि आप वो लोग जंग में जाने के लिए तैयार हो जाओ, कि मर के आओगे या जिंदा रहोगे हमें नहीं पता, आप फिर भी जंग में गए। कोरोना जंग से कम नहीं था, आप सब जानते हैं। जंग में उस कोरोना के टाइम पे आपने सरकार का साथ दिया, परंतु अब जो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिए गए, आप धरने पे बैठे हैं। क्या लगता है आपके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे? भैया उस टाइम पे भी इतनी महामारी, 2-3 वो आए, पहला दूसरा तीसरा वेव चलती रही, इतनी महामारी, इतने लोग मरे ना कोविड में। ये दुनिया का हाल देख लो आप। इतनी बुरी स्थिति थी कि 4-4 दिन तक लाशों को जलाने का टाइम नहीं मिलता था, टोकन नहीं मिल पाता था उनके लिए कि आज उनको जलाने के लिए टाइम मिले। शमशान घर खुलते, कोई मतलब ऐसा लगता था कि अगर मेरे माँ पापा को कोरोना हो गया तो लोग वैसे ही लावारिसों की तरह हॉस्पिटलों में छोड़ के चले जाते। तो दिन रात हमने उनकी सेवाएं करी है, अपनी जान की ना परवाह किए हुए, अपने परिवार वालों को ना देखते हुए, तब भी हम उस आग में कूदे। उस आग में मतलब हमने अपना जीवन तहस नहस कर दिया था, स्वाहा कर दिया था, तब जाके आज हमने उत्तराखंड को बचाया है उस दौर से। कितने डेड बॉडियां हमने जलाई हैं, कितने हमने शमशान घाट ले जाके तक वो लोग छोड़ जाते थे, बोलते थे कि तुम करो, मैं आपको मतलब ये करेंगे वो करेंगे, पर आप मेरे माता पिता को जला लीजिए। आगे आगे हम एम्बुलेंसों में जाते थे, पीछे पीछे वो अपनी गाड़ियों को लेके आते थे, तब भी अपने माँ बापों पर हाथ नहीं लगाते थे। कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा। जो स्थिति इनकी, एक टेंट में आप देख रहे हैं, इस समय धूप इतनी निकली हुई है कि लोग जो है इस समय एसी के कमरों में बैठे होंगे मंत्री लोग, और यहाँ पर एक युवा लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कोविड के दौरान जिन्होंने सेवा की, जन सेवा की। वो दौर देखा हमने जब लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिली। उस समय आप लोगों ने कहीं बहुत बड़ी स्वास्थ्य सुविधा दी और आज कोरोना से बाहर आ गया। क्या अगली नई महामारी की इंतजार कर रही है कि नया महामारी आएगी तो टेंडर निकाला जाएगा और आपको रखा जाएगा? सर सरकार तो हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही। जब सरकार ने हमें भर्ती किया उस टाइम पे हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ फ्रेशर थे, ठीक है। हम लोग जैसे हमने एंट्री की, ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को मिले, हमें ये नहीं पता था कि कोविड में क्या होना हमारे साथ, क्या नहीं होना। हम मर भी सकते थे, बच भी गए। जैसे जंग में भेजते हैं ना सरकार, जाओ जंग छिड़ चुकी है और तुम्हें वहाँ पे लड़ना है, ये कोई भरोसा नहीं था कि हम बच के आएंगे या मर जाएंगे, ठीक है। हम वहाँ से बच के आए, जंग जीती, लेकिन सरकार ने क्या किया हमारे साथ, जब हम जंग जीत के आ गए ना, हमें भी सरकार ने जॉब से बाहर कर दिया, जाओ तुम्हारे भी कोई काम नहीं है। हमने जंग जीती, हमने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़े, लेकिन सरकार ने हमें तोहफा क्या दिया, एक तब यार धरना स्थल, और इस भूखमरी से मरने के लिए हमें यहाँ पे छोड़ दिया। और हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? अब हमारे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, कहाँ से खाएंगे हम? मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से ये महामारी आई थी और इस प्रकार से इन लोगों ने
इन युवाओं ने उत्तराखंड को बचाया अपनी जान की बाजी लगा के। मुझे बहुत शर्म आती है कई बार, मैं जब ये सोचता हूँ कि हम पत्रकार हैं और हम इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, परंतु सरकार तो कर सकती है। भाजपा सरकार इस समय मैं कह रहा हूँ दुनिया में सबसे बड़ा संगठन ही भाजपा है और बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री जी बीजेपी के हैं, तो इनका कहीं ना कहीं काम होना चाहिए। बीजेपी सरकार उत्तराखंड में ही है क्या? और राज्यों में है, यूपी में है, उत्तराखंड में, उसमें महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान सारी जगह है। बीजेपी यहीं पे है क्या? सरकार मोदी सरकार यहीं पे है क्या? उत्तराखंड में है क्या? रोजगार उत्तराखंड में नहीं दे सकती, यूपी में कहाँ से मिल रहा है? राजस्थान में क्यों मिल रहा है? बहुत बड़ी बातें हैं। कुछ युवा पीछे बैठे हुए हैं, पीछे की तरफ बुलाऊंगा अपने कैमरामैन को। कहीं ना कहीं महिला शक्ति हमारे साथ बैठी है। जिस प्रकार से आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, कई लोगों की शादियां टूट गई हैं। लोगों ने सोचा था कि जो युवा कोरोना में लगे हैं, क्या लगता है आपको जिनकी शादियां टूट गई हैं उनके दिल पे क्या बीतरी होगी? वो शादियों का तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हमने सरकार तभी बनाई थी कि सबका जीवन यापन अच्छे से हो। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों की शादियां टूट रहे, लोगों के घर नहीं बस रहे, लोगों का कुछ भी जीवन यापन अच्छा नहीं हो रहा। तुम बना रहे बिल्डिंगें, तो उन बिल्डिंगों का क्या करना? पहले तुम रोजी रोटी तो दो। जब रोजी रोटी करोड़ों का बजट, अरबों का बजट आपको पता है चुनाव में लगता है। हाँ, तो वो तो चुनाव में लगता है। कम से कम जो गरीब है उनकी तरफ तो देखो। बोलते राम राज्य है, सारी जगह राम राज्य चल रहा है, तो कम से कम कई बार उनकी तरफ भी तो देखो जिनके पास रोजी तो आपको यहाँ राम राज्य महसूस नहीं हो रहा उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में कहाँ हो रहा? लोगों की शादियाँ टूट रही है, कईयों का, लोगों के घर कहाँ बस रहे हैं। कम से कम गरीबों की तरफ भी तो देखो। अगर तुम राम राज्य तभी तो होगा जब सब अच्छे से जिएंगे, अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। और कोई जरूरत नहीं है वो तुम बिल्डिंगों का क्या करना जब रोजी रोटी नहीं है। सबसे मोदी पहले जी ने तो कहा है कि सब जो है राम जी से जुड़े हैं, तो राम जी से तभी वहाँ अयोध्या जाए, 2000 पे टिकट कर दिया है। तभी तो बोलते हैं जो भारत देश है, गरीब जो अमीर है अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। तो कम से कम जो कई बार गरीब लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दो। कहीं ये नहीं हो सकता था कि जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा 2000 टिकट है, जो जिसने भी नेता ने कहा कि 2000 रुपए टिकट होगा अयोध्या हो क्या हो, वो ये नहीं कह सकते कोरोना योद्धाओं को कहीं ना कहीं वरीयता दी नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कुछ सोच भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। कहाँ बोल रहे? जब इतने टाइम से देखो, अगर तुम सही से काम करते, क्या यहाँ पे धरना स्थल में ये बैठते? क्या इनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्या? या यहाँ पे सीबीआई जांच वाले बैठे हुए हैं, इतना कुछ हो रहा, क्या ये यहाँ पे बैठते? क्या दंगा फसाद होता है? कहीं पे भी धरने होते या कहीं पे आंदोलन होता? अगर जब सही से काम होता, ना आंदोलन होता, न लोगों के बच्चे ऐसे बैठते। अगर जब सरकार सही से काम करती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब अच्छे से जीवन यापन करते। अब चुनाव आ गए हैं तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां अपनी गठजोड़ में लगी हुई हैं। हाँ, सब तो अपने किसी ने कोई ऐसे आपके लिए कोई कहा कि आपको जो है वरीयता दी जाएगी या आपको किया जाएगा पक्का? बोलते तो सारे हैं, पर कथनी और करनी में फर्क होता है ना। बोलते कुछ और करते कुछ और हैं, फिर होता कुछ भी नहीं है ना। ये पहाड़ की महिला का दुख दर्द है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना योद्धा ये भी भाई साहब बैठे हैं, मैं इनसे भी एक सवाल पूछूंगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी आएगी? सर, जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का राम राज्य आएगी तो हमें पता अवश्य आएगी। आनी भी चाहिए सर। ऐसा नहीं, हमारा कोई सरकार से कोई बैर नहीं है। हमारा ये संघर्ष का टाइम हमें ये है कि जो हमने मेहनत की थी उस समय की, वो हमें हमारा वो मिले, हमें उसका फल मिले। तो जिस प्रकार से लोगों की पीड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग पीड़ित हैं इस समय, युवा पीड़ित हैं। वो कह रहे हैं कोरोना में उनका यूज़ कर लिया गया। मैं आपको खबर हमेशा दिखाता रहता हूँ कोरोना योद्धा की, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कहूँगा इसको शेयर करें, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तक ये खबर पहुँचे, जिससे कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इन लोगों को फायदा मिल सके इस खबर के दौरान। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से धन्यवाद।